दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज चाहे आप टीवी मीडिया देखिए, अखबार खोल कर देखिए, चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही चर्चा हो रही है। क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी? अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दोस्तों आज मोदी सरकार ने अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार ने न सिर्फ 12 साल पूरे किए बल्कि नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, टीवी चैनल अखबारों में ये सुर्खियां इस समय बनाई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 वर्षों में विपक्षी राजनीति के लिए लगातार शत्रुंजय साबित हुए। 2014 में उन्होंने कांग्रेस के लंबे दौर को समाप्त कर विकास, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। आप भी तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर नेहरू नेहरू करते रहते हैं। जब भी देश में कोई समस्या आती है उसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बता देते हैं। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से बधाई दी है, किस तरीके से उनकी तारीफ की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ नेहरू जी की उपलब्धियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वादे दावे किए, कितने वादे दावे उनके पूरे हुए, ये भी आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बड़ी खबर आप देखिए, यहाँ देखिए, गृह मंत्री शाह ने अभी अभी पोस्टर रिलीज किया है। बीजेपी की तरफ से पोस्टर रिलीज किया गया है। जनता का अटूट विश्वास बना, पीएम मोदी का नया रिकॉर्ड 4399 दिन। दोस्तों आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि 26 मई 2014 को मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और आज है 10 मई 2026। इस लिहाज से देखा जाए तो आज उनके कार्यकाल का 4399वां दिन है। अगर साल के हिसाब से देखा जाए तो आज मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। अगर मैं नेहरू जी की बात करूं तो नेहरू जी बतौर इलेक्टेड प्रधानमंत्री 13 मई 1952 को प्रधानमंत्री बने और इस पद पर वो 27 मई 1964 तक रहे। यानी अगर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी का कार्यकाल देखा जाए तो वो 12 साल था, यानी 4398 दिन। और आप सभी को ये भी पता है कि नेहरू जी का निधन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हो गया था। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारा देश साल 1947 में आज़ाद हुआ था। जब अंग्रेज देश छोड़कर गए तो देश में तुरंत चुनाव नहीं हुआ। देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव साल 1951 में हुआ। और अगर 1947 से 1952 तक के कार्यकाल को देख लें तो नेहरू जी का कुल कार्यकाल 6131 दिन हो जाता है। बड़ा सवाल, क्या नेहरू जी और मोदी जी की तुलना ठीक है? क्योंकि जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तब देश बहुत बदहाल स्थिति में था। 1951 में जब गद्दी पर बैठा ना, देश भिखमंगा था, खाने को पैसा नहीं था, कोई पैसा देने को तैयार नहीं था हमें। और दुनिया के विद्वानों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि ये देश 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। और उस परिस्थिति में उस आदमी ने इस देश को खड़ा किया। यही तो पिछले 30 साल में इस देश में क्या हुआ, कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को, ये मुसलमान, ये दलित, ये ब्राह्मण, यही तो मैं कह रहा हूं। तो क्या नेहरू जी के कार्यकाल के 12 साल और मोदी जी के कार्यकाल के 12 साल की कोई तुलना हो सकती है? जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब देश बदहाल स्थिति में नहीं था, लेकिन जब नेहरू जी देश के पीएम बने तो उस समय देश तमाम तरह की चुनौतियों से जूझ रहा था। अब आपको दोस्तों बताते हैं कि नेहरू जी ने देश के लिए क्या क्या किया। उन्होंने आईआईटी बनाई, उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया, उन्होंने आईटीआई बनाया, एम्स बनाया, सेल, बार्क, भिलाई स्टील प्लांट, ओएनजीसी, डीआरडीओ, आईआईएम, इसरो, भेल जैसी कंपनियां उनके कार्यकाल के दौरान बनाई गईं। ये है नेहरू जी की उपलब्धियां। आज आप देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया कैसे कमज़ोर हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान भी इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जब उन्होंने कहा था कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। ये प्रधानमंत्री का बयान है और इस समय इस बयान को भी लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने ये बयान दिया था, कहा था हम आएंगे तो
रुपया कमज़ोर नहीं होगा, मजबूत होगा। लेकिन आज आप देखिए रुपया कितना गिर रहा है, कितना कमज़ोर हो रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे उस पर हम बात करेंगे, कितने वादे पूरे हुए। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रिकॉर्ड पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे शायद ही कोई प्रधानमंत्री तोड़ पाए। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सूची आपके सामने है, इस सूची को ज़रा गौर से देखिए। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 144 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जवाहरलाल नेहरू साहब ने 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव गांधी जी ने 62 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाल बहादुर शास्त्री ने 56 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 55 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंदिरा गांधी जी ने 42 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीवी नरसिम्हा राव साहब ने 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इनके नाम 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो कहने को तो मोदी सरकार ने 12 साल पूरे कर दिए, लेकिन अभी तक मोदी जी ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से घबराते हैं, सवालों से डरते हैं, आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अब आपको मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादे याद दिलाने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या क्या वादा किया था देश की जनता से। पहला वादा था हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। क्या ये वादा पूरा हुआ? आप लोग ही तय करिए। दूसरा वादा था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए, लक्ष्य 2022 का रखा गया था। बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाई? तीसरा वादा था कि काला धन वापस लाया जाएगा। क्या काला धन वापस आया? चौथा वादा महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी। क्या महंगाई काबू में है? पांचवा नोटबंदी। नोटबंदी से आतंकवाद और तमाम तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या ऐसा हुआ? पेपर लीक पर बड़ी बड़ी बात कही जा रही थी कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में देखिए तो करीब करीब 70 से 75 पेपर लीक हो चुका है। वहीं एमएसपी को अभी तक कानूनी गारंटी नहीं मिल पाया है। कहा जा रहा था कि आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम लाया गया था। मेक इन इंडिया की स्थिति क्या है आज आप लोग देख ही रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था। आज आप देखिए हमारे देश में कौन सी सिटी स्मार्ट हो चुकी है। गंगा की सफाई का मिशन अधूरा है। गंगा की सफाई आज तक नहीं हो पाई, यमुना की सफाई अभी तक नहीं हो पाई। तो वादे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन नतीजे शून्य हैं। इसके बावजूद अगर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी सरकार के कार्यकाल की कसीदे पढ़ें, तारीफ करें, तो उसे आप क्या कहेंगे? आज जैसे ही मोदी सरकार ने अपने 12 साल पूरे किए, तुरंत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक मजबूती के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। तो ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान है। वो ये कह रही हैं कि मोदी सरकार बहुत मजबूत सरकार है, आर्थिक मजबूती के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, मोदी कार्यकाल का शासन बहुत बढ़िया है। ये कहना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। क्या गिरते रुपए पर कभी राष्ट्रपति ने सवाल पूछा? पेपर लीक के मुद्दे पर क्या राष्ट्रपति जी ने कभी सवाल पूछा? महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कभी सवाल पूछा? कहने को तो मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं। आदिवासी समाज पर जब अत्याचार होता है, किसी भी समाज पर जब अत्याचार होता है, तो क्या कभी उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को आप लोग कितना रेट करेंगे? 10 में से आप लोग कितना नंबर देंगे? और क्या नेहरू जी से मोदी जी की तुलना हो सकती है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।